गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो अपना टॉपिक जो चल रहा था चावल, उसमें जो चावल उत्पादन का जो विश्व वितरण है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि जो विश्व में जो चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से देशों में किस प्रकार से कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो चावल उत्पादन का जो विश्व वितरण था उसमें अपन ने पढ़ लिया था एशिया महाद्वीप का अपने पास में चल रहा था। कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और चावल उत्पादन में भी पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप का आता है। इसमें अपन ने जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश था चीन, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था भारत में कहाँ और कितना प्रतिशत चावल उत्पादन होता है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था कि जो अपने पास में चावल उत्पादक जो देशों में जो थर्ड नंबर पर अपने पास में था कि कहाँ, इंडोनेशिया में, यानी कि तीसरे नंबर पर अपने पास में कौन सा देश आ गया? इंडोनेशिया। यानी कि ये तीन देशों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि चावल उत्पादन क्षेत्र कहाँ है। नंबर 4 अपन बात कर रहे हैं बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश, 1971 में अस्तित्व में आया हुआ देश, जो चावल उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। यानी विश्व लेवल की अपन बात करते हैं तो बांग्लादेश का जो चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और ये जो बांग्लादेश हैं 6.7%, यानी कि जो आंकड़े अपने पास में 2015 के जो आंकड़े चल रहे हैं उसके अनुसार अपन देखें तो संपूर्ण विश्व में जितना भी चावल उत्पादन होता है उसका 6.7% चावल का उत्पादन बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश में अपने पास में एक तो प्रसिद्ध नदी है पद्मा नदी और साथ में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है। इस ब्रह्मपुत्र नदियों के जो डेल्टाई जो क्षेत्र हैं जहाँ पर काप मिट्टी यानी चीका प्रधान दोमट मिट्टी जो चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं, तो इन दो नदियों द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं, दो नदियों द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके जो बांग्लादेश के जो प्रमुख जो चावल उत्पादक जो जिले हैं उनमें नारायणगंज हैं, ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है, और एक यहाँ पर ज़िले का नाम है खुलना। यानी ये जो तीन प्रमुख जो यहाँ के ज़िले हैं, एक तो अपने पास में आ गया नारायणगंज आ गया, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और एक खुलना आ गया। यहाँ पर बांग्लादेश में चावल का जो उत्पादन है वो प्रचुर मात्रा में किया जाता है। ये था अपने पास में जो चौथा जो प्रमुख चावल उत्पादक देश है बांग्लादेश। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो पांचवा जो चावल उत्पादक देश हैं वो अपने पास में है वियतनाम। यानी जो पांचवा जो अपने पास में जो सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है वियतनाम। वियतनाम में भी जो पांचवा बड़ा यानी कि विश्व में जो चावल उत्पादन वियतनाम का कौन सा देश है, कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। यहाँ पर जो अपने पास में मेकोंग और रेड, ये वियतनाम की दो फेमस नदियां हैं। जैसे भारत की अपने गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, वैसे ही वियतनाम की कौन सी? मेकोंग और रेड जो नदियां हैं, इन जो नदियों वाले क्षेत्रों में जो वियतनाम का सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है और यहीं पर अपने पास में जो चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट जो चीका मिट्टी प्रधान जो अपने पास में मिट्टी पाई जाती है, काप मिट्टी पाई जाती है, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वियतनाम के बाद की अगर बात करते हैं तो कि एशिया महाद्वीप का ही बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में अपने पास में कौन सा आ गया था? वियतनाम। वियतनाम के बाद की अगर बात करते हैं तो अपने पास में आता है थाईलैंड, यानी कि जो अपने पास में छठा बड़ा, यानी कि छठा जो बड़ा अपने पास में चावल उत्पादक देश हैं वो कौन सा है अपने पास में?
थाईलैंड है। थाईलैंड में जो अपने पास में थाईलैंड का जो मध्य भाग है, थाईलैंड का जो मध्यवर्ती भाग है, वहाँ पर थाईलैंड में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। और चावल, थाईलैंड की एक फेमस नदी है, उसका नाम है मेनम। यानी कि जो मेनम जो नदी है, थाईलैंड की जो प्रसिद्ध नदी है उसका नाम क्या है? मेनम। इस नदी के जो अपने पास में निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इस नदी वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश भी होती है। इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, इस मेनम नदी द्वारा निर्मित जो बड़ा मैदानी क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र को वहाँ, यानी कि कहाँ? थाईलैंड में, थाईलैंड में जो अपने पास में उस आसपास वाले क्षेत्र को जो अपने पास में आ रहा है कि अपने पास में इस क्षेत्र में अपने पास में जो चावल का जो प्रचुर उत्पादन होता है वो इसी नदी के आसपास के क्षेत्र में होता है। अब यहाँ पर अत्यधिक जो बारिश हो रही है उस वजह से यहाँ जो चावल का उत्पादन होता है उन खेतों में पानी भरा रहता है, खेतों में पानी भरा रहता है। इसलिए यानी कि किस कारण से कि चावल के खेतों में पानी भरा हुआ रहता है। कहाँ की अपन बात कर रहे हैं? थाईलैंड की। क्या बात कर रहे हैं अपन? कि थाईलैंड में जो चावल के जो खेत है उनमें बारिश की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से खेतों में पानी भरा रहता है। इसलिए थाईलैंड में जो चावल होता है उसको तैरता हुआ चावल, तैरता हुआ चावल, फ्लोटिंग राइस, क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटिंग राइस भी उसको कहा जाता है। थाईलैंड का ही विश्व प्रसिद्ध, थाईलैंड का ही अपने पास में जो विश्व प्रसिद्ध पिन काओ, यानी कि जो पिन काओ जो चावल हैं वो थाईलैंड का जो विश्व प्रसिद्ध, जैसे अपने भारत की अपन बात करते हैं बासमती राइस है, बासमती जो चावल है, वैसे उसी वेराइटीज़ का जो वहाँ पर थाईलैंड का जो चावल है वो कौन सा है? पिन काओ जो चावल है, जो विश्व प्रसिद्ध जो चावलों में उसको गिना जाता है। थाईलैंड के बाद में अपन मान लेते हैं कि म्यांमार में भी होता है, फिलीपाइंस में भी होता है। एक अपन जो द्वीपीय देश हैं जापान, उसकी ओर बात कर लेते हैं कि जापान में भी, जापान जो विश्व दृष्टिकोण से अपन देखें तो विश्व में जापान का जो चावल उत्पादन में 10वां स्थान आता है। और यहाँ पर जो चावल का जो उत्पादन होता है, जो अपने पास में जापान जो यानी कि 4 द्वीपों से बना हुआ देश है, उसका सबसे छोटा देश और सबसे दक्षिणी जो द्वीप है अपने पास में होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप में चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी जैसे अपन वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो अपने पास में पूर्वी जो अपना क्षेत्र है वहाँ पर जापान है, जापान का जो होन्शु द्वीप है वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपन एशिया महाद्वीप की बात करें तो श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, म्यांमार है, फिलीपाइंस हैं, और भी जो अपने पास में कंबोडिया है, लाओस हैं, इन सभी देशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सबसे अपने पास में जैसे अपन मैप में भी हैं कि फिलीपाइंस, फिलीपाइंस में जो वर्ल्ड लेवल का एक अपने पास में आ रहा है चावल के संदर्भ भी अपन बात कर रहे हैं कि फिलीपाइंस जो अपना द्वीप समूह है वहाँ पर एक स्थान है मनीला, यानी वहाँ पर एक स्थान है मनीला। जैसे भारत की अपन बात करें कि भारत में जैसे उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र हैं, वैसे ही अपना जो फिलीपाइंस में जो मनीला है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। कहाँ पर? मनीला, जो कहाँ पर अपने पास में? फिलीपाइंस में। यह था अपने पास में एशिया महाद्वीप। अब अपन बात कर लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, यानी कि वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो जैसे ऊपर आपको उत्तरी अमेरिका जो अपना पूर्वी जो पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, और उसके जस्ट नीचे अपने पास में क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका आएगा। दक्षिणी जो अमेरिका है, अगर हम महाद्वीपों के अनुसार बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक महाद्वीप कौन सा था? एशिया। तो दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है दूसरा स्थान, यानी सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक महाद्वीप था एशिया पहले नंबर पे, और दूसरे पे आ गया अपने पास में दक्षिणी अमेरिका। इसे अपने पास में आ गया दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी जो अमेरिका में जो चावल का उत्पादन होता है संपूर्ण विश्व की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 4.5% चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी संपूर्ण जो विश्व की अपन तुलना करते हैं तो मात्र 4.5% चावल का उत्पादन किया जाता है। इसका भी 60% चावल का उत्पादन ब्राज़ील, ये जो अपना पूर्वी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर देश है अपने पास में ब्राज़ील, इस ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 60% चावल उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपने पास में इक्वेडोर है, अपने पास में कोलंबिया है, पेरू है, यानी कि यहाँ पर अपने पास में इक्वेडोर है, यहाँ पर पेरू है, इस क्षेत्र में अपने पास में कोलंबिया है। इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा अपने पास में महाद्वीप है वो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरे स्थान पर आ रहा अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है, लेकिन चावल उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। यहाँ पर 3.34% चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी विश्व लेवल की अपन बात करें तो कितना 3.34% चावल का उत्पादन करके अफ्रीका का तीसरा स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नदी बहती है मिस्र में, तो इस जो नील नदी जो मिस्र वाला जो अपने पास में स्थान है जहाँ पर नील नदी के द्वारा जो निर्मित जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ में दक्षिणी जो अफ्रीका है उसका नेटाल पर्वत श्रेणी के पास में, साथ में गिन्नी तट के पास में जो अपने पश्चिमी जो अपने तट पर स्थित है अफ्रीका के, वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद में अपन नंबर जो 4 पर लेते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जो चावल उत्पादन की दृष्टि से अपन देखें तो एक पिछड़ा हुआ अपन मान लेते हैं कि जो अपने पास में जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो चावल उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ सिर्फ कुल जो विश्व उत्पादन का 2% चावल का उत्पादन किया जाता है। इसका जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। साथ ही जो विश्व प्रसिद्ध जो फसलों के लिए मेक्सिको हैं वहाँ पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। ये अपने पास में 4 बड़े महाद्वीप थे जहाँ पर चावल का उत्पादन होता था। पहले नंबर पर अपने पास में था एशिया महाद्वीप, उसके बाद में आ रहा अपने पास में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर आ रहा अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप और लास्ट में था अपने पास में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जहाँ पर 2% चावल का उत्पादन किया जाता है। अब इसकी जो लास्ट अपन बात कर लेते हैं, चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो किन देशों के बीच में, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर चावल अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है उसका वो निर्यात कर देते हैं। तो इसका अपने पास में टॉपिक आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपन बात कर लेते हैं तो चावल के जो निर्यातक जो प्रमुख देशों में सबसे पहले नंबर पे आता है अपने पास में थाईलैंड, जहाँ का अपन ने पढ़ा था कि यहाँ का जो पिनकाऊ जो चावल है वो विश्व प्रसिद्ध चावल है। तो थाईलैंड जो है वो अपने कुल उत्पादन का 27% यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 27% चावल का निर्यात करता है। यानी कि पहला सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो कौन सा है, थाईलैंड। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पर आता है अपने पास में चीन 9% चावल का निर्यात करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पर आता है भारत जो 7% चावल का निर्यात करता है। उसके बाद में अपने पास में नंबर आता है वियतनाम जो है 6% चावल का निर्यात करता है। और 5वें नंबर पर आता है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 5.5% चावल का निर्यात करता है। तो सबसे अधिक जो चावल का निर्यात करने वाला देश अपने पास में थाईलैंड जो 27% चावल का निर्यात करता है। सेकेंड नंबर चाइना है, चीन है जो 9% चावल का निर्यात करता है। उसके बाद भारत 7% है, वियतनाम 6% और पाकिस्तान 5.5% चावल का निर्यात करता है। बाकी की जो अन्य देशों में जहां पर चावल का उत्पादन होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में खपा देते हैं और जहां पर नहीं होता है वो प्रमुख आयातक देशों में गिने जाते हैं जिनमें यूरोपीय महाद्वीप के देश प्रमुख आते हैं। ये टॉपिक जो है कंप्लीट। धन्यवाद।